कहेंगे, अनंत सिंह को बेल मिली है? जी हाँ, ये गर्मा गर्म खबर है, पटना हाईकोर्ट से आ रही है जी जी कि खूंखार क्रिमिनल है अनंत सिंह, उसको जमानत मिल गई है। वो आजकल में बेउर जेल पटना से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अनंत सिंह ही जदयू का उम्मीदवार होगा मोकामा से। अभी अनंत सिंह पेरोल पर छुटा था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है ना। तो यदि अनंत सिंह में इतना आत्मविश्वास है कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, तो इसका मतलब कि उसने पलटू राम को हुक्म दिया होगा कि जदयू का टिकट मुझे मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अनंत सिंह अब तक भूमिहार कार्ड खेलता था। वो ऐसा दिखाता था कि हम तो भूमिहारों के हीरो हैं, नायक हैं, और वो उसको भूमिहारों का सपोर्ट मिल भी जाता था। इतने बरस से माफियागिरी कर रहा है, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी की उसे पहली बार आवश्यकता महसूस हुई है। मतलब डर सता रहा है उनको। अरे बहुत ज्यादा डर सता गया। देखिए, जान तो सबको प्यारी होती है ना। आप छोटे सरकार बन जाइए या मोटे सरकार बन जाइए। अनंत सिंह है जेडीयू से, तो क्या लगता है महागठबंधन सोनू मोनू को अपने पाले में लाकर खेल बदल सकती है? इधर से भी भूमिहार कार्ड खेला जा सकता है। संभावना है। एक तो संभावना यह है कि सोनू सिंह को राजद टिकट दे देगा। अच्छा। एक तो इस बात की संभावना है कि राष्ट्रीय जनता दल सोनू सिंह को टिकट दे देगा। दूसरी संभावना है कि सूरज भान जो है वो अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, राष्ट्रीय लोजपा में है। और अभी 1-1.5 महीना पहले सूरज भान ने वहाँ एक बहुत बड़ा भोज भी किया था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे दावत में। तो भोज क्या था, उसको आप शक्ति प्रदर्शन कहिए। देखिए, बाहुबली अनंत सिंह को हाई कोर्ट से बेल मिली है और उनके लिए कह लीजिए राहत की खबर है। इसका राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, अनंत सिंह को बेल मिली है? जी हाँ, ये गर्मा गर्म खबर है, पटना हाईकोर्ट से आ रही है जी जी कि खूंखार क्रिमिनल है अनंत सिंह, उसको जमानत मिल गई है। वो आजकल में बेउर जेल पटना से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये जो मामला है, दर्शकों को याद होगा, 22 जनवरी 2025 को इसी साल की घटना है। मोकामा में गैंगवार हुआ था। पटना जिला में एक थाना है पचमहला थाना। पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। उसमें 2 भाई हैं, सोनू सिंह मनू सिंह। दोनों गिरोह चलाते हैं, दोनों क्रिमिनल हैं। तो अनंत सिंह उन्हीं दोनों भाइयों को धमकाने गया था, पूरा लाव लश्कर लेके, हथियार बंद गुंडों को लेके। लेकिन अनंत सिंह का दाम उल्टा पड़ गया। सोनू मनू ने मतलब गोलीबारी शुरू कर दी और उसके बाद अनंत सिंह गिरता पड़ता जान बचाने के लिए भागा, अपने गांव लदमा पहुंचा। उसके बाद 23 जनवरी को सोनू सिंह ने दिन भर चैनलों को इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। और सोनू सिंह ने यह भी कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, क्योंकि सोनू सिंह 34 साल का है और अनंत सिंह 68 साल का है। मतलब उसने ये कहा कि एक युवा के सामने एक ओल्ड आर्मी नहीं टिक पाएगा। उसके बाद 24 जनवरी को दोनों ने सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेज दिया गया, जहां कुछ दिनों पहले उसको जमानत मिल गई। अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में था, उसको आज हाईकोर्ट से जमानत मिली है। तो अभी ये निकल जाएगा। देखिए, इसमें मामला क्या है कि अब बिहार में 90 दिन बाद चुनाव होने हैं। बिल्कुल। अभी मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी जो है नीलम देवी, वो विधायक है। ऐसे वो राष्ट्रीय जनता दल की के टिकट पर चुनी गई थी, लेकिन बाद में वो पलटू राम के साथ हो गई। जी। लेकिन इस बार वो नहीं लड़ रही है। इस बार अनंत सिंह ही जदयू का उम्मीदवार होगा मोकामा से। अभी अनंत सिंह पेरोल पर छुटा था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है ना। तो यदि अनंत सिंह में इतना आत्मविश्वास है कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, तो इसका मतलब कि उसने पलटू राम को हुक्म दिया होगा कि जदयू का टिकट मुझे मिलना चाहिए। और अनंत सिंह का आदेश तो पलटू राम टाल नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन इस बार देखिए, अब पहले वाली बात नहीं रह गई। अनंत सिंह का भौकाल जो पहले था वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। लेकिन टिकट तक तो सर भौकाल अभी भी लगता है। टिकट क्लियर है? टिकट तो मैंने कहा पक्का है। टिकट तो जेडीयू से सर? जेडीयू से जी। लेकिन टिकट मिल तो जाएगा, लेकिन हार जाएगा अनंत सिंह, क्योंकि उसके खिलाफ देखिए एक महागठबंधन बन गया अपराधियों का। अच्छा। है ना। उसमें एक अपराधी की तो मौत हो गई 2-3 महीना पहले, विवेका पहलवान। विवेका पहलवान लदमा गाँव का था, अनंत सिंह का रिश्तेदार ही था। और उसने अनंत सिंह के बड़े भाई को भी मरवा दिया था, फाजो सिंह को। तो उसकी तो हाल में मौत हो गई। तो अब इस महागठबंधन में 5 लोग बचे हुए हैं। एक सोनू सिंह है, एक मनु सिंह है, एक मोकामा का ललन सिंह है, एक अशोक महतो है और एक सूरज भान है। तो ये महागठबंधन बन गया है। अनंत सिंह के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अनंत सिंह अब तक भूमिहार कार्ड खेलता था। वो ऐसा दिखाता था कि हम तो भूमिहारों के हीरो हैं, नायक हैं, और वो
उसको भूमिहारों का सपोर्ट मिल भी जाता था। लेकिन इस बार परेशानी यह है कि ये जो महागठबंधन बना है, इसमें अशोक महतो को यदि आप हटा दीजिए तो सब के सब भूमिहार ही हैं। तो अनंत सिंह का जो वो जाति वाला कार्ड था, वो कार्ड इस बार नहीं खेल पाएगा वो, है ना। और अनंत सिंह की जान पर भी देखिए खतरा है। अनंत सिंह में इतना खौफ समा गया है सोनू मोनू का कि अभी 1-1.5 महीने पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है ना। वो टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, लैंड क्रूजर है, और अनंत सिंह ने वो गाड़ी खरीदी है। देखिए अनंत सिंह इतने बरस से माफियागिरी कर रहा है, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी की उसे पहली बार आवश्यकता महसूस हुई है। मतलब डर सता रहा है उनको। अरे बहुत ज्यादा डर सता गया है। देखिए जान तो सबको प्यारी होती है ना, आप छोटे सरकार बन जाइए या मोटे सरकार बन जाइए, जान तो सबको प्यारी है। तो अनंत सिंह को भी प्यारी है जान। खाली काला चश्मा लगा लेने से और मुंह टाइट कर लेने से ऐसा नहीं ना है कि मौत पर आपने विजय प्राप्त कर ली। तो उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। तो अब अनंत सिंह की जो स्थिति है वो बहुत, मैं कह सकता हूँ इस बार ठीक नहीं लग रही है जी। एक राजनीतिक सवाल लेंगे सर, आप राजनीति पर काफी नजर भी रखते हैं। एक तरफ अनंत सिंह है जेडीयू से, तो क्या लगता है महागठबंधन सोनू मोनू को अपने पाले में लाकर खेल बदल सकती है? इधर से भी भूमिहार कार्ड खेला जा सकता है, क्योंकि एक अशोक महतो चेहरे हैं तो भूमिहार है नहीं, तो क्या भूमिहार को टारगेट करने के लिए भूमिहार को ही उतारा जा सकता है और सोनू मोनू पर महागठबंधन किस्मत आजमा सकती है? उसमें 2-3 संभावना है। एक तो संभावना ये है कि सोनू सिंह को राजद टिकट दे देगा। अच्छा। एक तो इस बात की संभावना है कि राष्ट्रीय जनता दल सोनू सिंह को टिकट दे देगा। दूसरी संभावना है कि सूरज भान जो है वो अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, राष्ट्रीय लोजपा में है, और अभी 1-1.5 महीना पहले सूरज भान ने वहां एक बहुत बड़ा भोज भी किया था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे दावत में। तो भोज क्या था, उसको आप शक्ति प्रदर्शन कहिए, है ना। तो शक्ति प्रदर्शन भी थी। तो हो सकता है कि जो पारस की पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, वो महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, इसकी संभावना प्रबल है। और मोकामा की सीट उसके हिस्से में चली जाए पारस की पार्टी में, और वहां से सूरज भान खड़ा हो जाए। तो अभी देखिए मुझे यही लग रहा है, अभी मुझे सामने यही 2 नाम लग रहे हैं कि या तो राजद के टिकट पर सोनू सिंह खड़ा होगा या राष्ट्रीय लोजपा के टिकट पर सूरज भान खड़ा होगा। दोनों परिस्थितियों में अनंत सिंह की डगर बहुत कठिन है जी। इस बार अनंत सिंह का जीतना मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर बातचीत कर रहे थे। राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, अनंत सिंह को बेल मिल गई है, इसी पर चर्चा कर रहे थे। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।